हेलो एवरीवन। मैं आज कुछ यूथ से रिलेटेड कंसर्न्स जो एम्प्लॉयबिलिटी एंड एजुकेशन से रिलेटेड हैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली नॉर्मली 80% of our youth who are coming out of the प्रोफेशनल कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस, उनकी जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक है कि उनको जो डिग्री है वो उनकी जो प्रोफेशनल डिग्री है या दूसरी डिग्री है वो इंश्योर नहीं कर पा रही है जॉब प्लेसमेंट। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट आर इंक्रीजिंग एट ए वेरी डिफरेंट पेस एंड स्टूडेंट्स की जो डिग्री है वो डिग्री करने के बाद भी दे आर नॉट गेटिंग गुड जॉब्स और दे आर नॉट गेटिंग एडिक्वेटली पेइंग जॉब्स। इसमें ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे मेरे नोटिस में हैं ऐसे लोग जिन्होंने इवन एमटेक तक करी हुई है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की और किसी और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और वो किसी स्कूल में इंग्लिश और नॉट इंग्लिश पर साइंस एंड मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा ही करना था तो वो सिंपल एक बीए बीएससी करके भी कर सकते थे। तो एक हमारे यूथ को, अगर हम जनरली एक यूथ की प्रॉब्लम्स को लेके चलें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अच्छे सीजीपीए लेके, अच्छे मार्क्स लेके अपनी डिग्री कर रहे हैं और डिग्री करने के बाद दे आर जस्ट क्लूलेस कि कहाँ करें, क्या करें, कैसे जॉब को स्टार्ट करें। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के जो जॉब्स हैं, गवर्नमेंट में भी जॉब्स में बहुत वैकेंसीज गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है, बट गवर्नमेंट्स की ना तो प्रिडिक्टेबिलिटी है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, कब कौन सी सीट्स वेकेंट हैं, कब वो उनको एडवर्टाइज़ करेंगे और कब वो एडवर्टाइज़ करने के बाद कब उनका टेस्ट होगा। ये सारा एक ऑलमोस्ट अनप्रडिक्टेबल है। कभी करें कोई सीट्स आ जाती हैं, कभी डॉक्टर्स की सीट आ जाती है, कभी इंजीनियर्स की आ जाती है, कभी लोअर लेवल पे किसी क्लरिकल जॉब्स की सीट आ जाती है, पर वो उसकी कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। अब आ गई, अब अगली सीट्स वो कब निकलेंगी। और जो सीट्स एडवर्टाइज भी होती हैं उनमें उनमें ये नहीं पता कि उनका पहले तो प्रिलिमिनरी होगा, फिर रिटर्न होगा, फिर उसका वो इंटरव्यू होगा। ये सब होने के बावजूद बीच बीच में कई केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें कोर्ट केस हो जाता है या कोई और इशू आ जाता है विच इज़ रिलेटेड टू दी ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द एग्ज़ामिनेशन। तो उसमें बहुत लंबा एक टाइम है, एडवर्टीज़मेंट आने से लेके गवर्नमेंट की जॉब मिलने तक अराउंड इवन मोर देन 1 ईयर का टाइम लगता है। वो भी बच्चों के लिए, यूथ के लिए वो भी उतना फेवरेबल नहीं बनता और ऊपर से क्रेडिबिलिटी नहीं है उसमें। जो जॉब्स एडवर्टाइज भी होती हैं उसमें अदर इश्यूज हैं, मेरिट कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है एट द कॉस्ट ऑफ अदर रिज़र्व कैटेगरी सीट्स एंड ऑल। तो उसमें भी यूथ जो है वहाँ पे भी कोई उसको एक क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो हमारी जो जेन जी है इसकी ये समझो पहले जो प्रॉब्लम है वो डिग्री करने के बाद जॉब की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है। 80%, 20% यूथ एडजस्ट हो जाते हैं, वो दैट इज़ नॉर्मल इन एवरी सोसाइटी। और दूसरी है गवर्नमेंट की जॉब्स की प्रडिक्टेबिलिटी भी नहीं है और ऊपर से क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। मिल जाए, फाइनली ज्वाइन कर लें तो बहुत अच्छी बात है, देन इट इज़ एट लीस्ट ए सिक्योर जॉब। फिर हमारे तीसरी प्रॉब्लम आती है यूथ के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये कहना आसान है, जॉब क्रिएटर बनिए, सेल्फ एम्प्लॉय करिए, बट हमारी सोसाइटी अभी भी, हमारी मेजॉरिटी मिडिल क्लास सोसाइटी है, उसमें जो इनिशियल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और जो इनिशियल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो सब होता नहीं है। बच्चों के पास अभी ये सब चीज़ें नहीं होती और
एक और प्रॉब्लम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, पहले तो कैपिटल अरेंज करो, फिर उसके पास एक फ्रेशर्स के पास एक्सपीरियंस कैसे है, हाउ टू हैंडल, कहाँ कहाँ उसने एफिलिएशन करनी है, कैसे करना है, मार्केट में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। फिर उसमें एक सेल्फ एम्पावरमेंट नहीं होती। हमारी सोसाइटी, अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं, अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कोई और जॉब कर रहे हैं, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की उतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। हाँ, वो जब सक्सेसफुल हो जाते हैं देन मैनी पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देम, बट सो लॉन्ग एज दे आर नॉट सक्सेसफुल, इट इज़ लार्जली 90% ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट generation initiatives do not pass through. That is the third issue. Lastly, अगर जॉब्स में ही आएँ तो प्राइवेट सेक्टर बहुत जॉब्स देता है, बहुत बहुत बड़ा जॉब क्रिएटर है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर एट नेशनल लेवल और स्टेट लेवल। प्राइवेट सेक्टर भी, कुछ स्टेट्स की प्रॉब्लम है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर की बहुत कमी है, कुछ स्टेट्स में प्राइवेट सेक्टर है, पर नेशनल लेवल पे अगर देखें तो प्राइवेट सेक्टर क्रिएट्स मोर जॉब्स, मच मोर जॉब्स देन द गवर्नमेंट सेक्टर। पर प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेने के लिए एक अलग बच्चों को, यूथ को, जनरल कैटेगरी, जो एक सोसाइटी के मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले लोगों की, लड़के लड़कियों की ये प्रॉब्लम है कि उनको एक तो उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है, उनकी जो स्मार्टनेस है, पर्सनालिटी है, उसके ऊपर उनका फोकस हो नहीं पाता। तो एक तो वहाँ पे वो डिसएडवांटेज रहते हैं। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में भी डिमांड एंड सप्लाई है। लोअर लेवल के ऊपर वहाँ पे भी जॉब जो भी निकलते भी हैं वो बहुत पेइंग जॉब्स नहीं होते, उनमें उनमें सैलरीज़ कम रहती हैं और जॉब डिमांडिंग बहुत रहती है, तो लो सैलरीज़ रहती हैं, प्लस उसकी सिक्योरिटी नहीं रहती, जॉब सिक्योरिटी उतनी नहीं रहती। तो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब इनिशियली लेना एक और प्रॉब्लम है। प्राइवेट सेक्टर में रेफरेंसेस बहुत चलते हैं। अगर आप किसी को जानते हैं, कोई आपको जानता है, रेफ़र करता है, तो आपको जॉब इजीली मिल जाती है। अगर आपका रेफरेंस नहीं है, यू मे बी वेरी गुड ऑल्सो, बट विदाउट रेफरेंस, विदाउट कॉन्टैक्ट्स, प्राइवेट सेक्टर में एंट्री भी मुश्किल है। तो ये यूथ की ये प्रॉब्लम्स हैं, चार जो मोटी मोटी प्रॉब्लम्स अगर हम देखें, इनका सलूशन भी इन्हीं के अंदर ही है। इनका सलूशन भी इंडिविजुअल्स को इन्हीं चार प्रॉब्लम्स के अंदर ही अपना सलूशन ढूंढना है। और वो सलूशन क्या है वो हम एक बार नेक्स्ट जो इसका वो बनाएंगे, अपना पॉडकास्ट करेंगे, या नेक्स्ट जो हम इस तरह से ब्रॉडकास्ट बनाएंगे उसमें हम इसका ये सलूशन भी बताएंगे। हर एक प्रॉब्लम्स में सलूशन क्या होना चाहिए जिससे एटलीस्ट जो जो प्रॉब्लम है यूथ में वो थोड़ी कम हो, थोड़ी प्रॉब्लम उसके कम हो। तो ये मेरा आज का कहने का पर्पस था कि लेट अस आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड देन सब्सिक्वेंटली वी विल एड्रेस इट, हाउ टू find the solution of each and every problem, so that youth, our Gen Z, is suitably employed and they feel empowered in society. Thank you very much. Jai Hind.